नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 24 सेट 10-10 क्वेश्चन की 24 सेट मतलब 240 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। 250 क्वेश्चन आपका मैथ में अभी तक टोटल मैंने करा दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि 250 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 है और उनका एलसीएम 96 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ बराबर, आप इस तरह के क्वेश्चन को आप देख लीजिए। 3360 दोनों संख्याओं के गुणनफल में अगर एलसीएम से भाग दे दिया जाएगा तो दोनों संख्याओं के एचसीएफ आ जाएगा। इसको आप काटेंगे, ये 35 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 35। तो इस तरह ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अनुपात और समानुपात का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि 12, 18, 20 का चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शन। तो देखिए इस संख्या कैसे करेंगे, 12, 18, 20 और चतुर अनुपात को मान लेते हैं यक्स। तो 12 और 18 का अनुपात बराबर 20 और यक्स का अनुपात कर देंगे। इसका मतलब ये 12 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 बटा में 18 बराबर इधर हो जाएगा 20 बटा में यक्स। तो 6 दुना के 12 और 6 त्रिक 18 और ये कटेगा 10 बार में, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी, इधर गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 30। इसका मतलब उस संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात क्या होगा, 30 होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेंसुरेशन का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेंसुरेशन का। दिया कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का मतलब क्या होता है, सिलेंडर की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। इस तरह का एक जो है कि बेलन होता है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है और ये इसकी क्या होता है, ऊंचाई हो जाता है। तो किसी बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की मान आप रखेंगे 22 बटा में 7। आर दिया है 2, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर ऊंचाई 2, तो आ जाएगा 22 बटा में 7 गुणे 8। तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 1 17, तो 176 बटा में 7 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 176 बटा में 7 मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एलसीएम और एचसीएम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है और उनका एचसीएफ 16 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो आप मान लीजिए अगर दो संख्या अनुपात ए और बी दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम बराबर होगा ए गुणे बी गुणे एचसीएफ। अगर किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात या तीन संख्याओं का अनुपात ए और बी और सी दिया है मान लीजिए, तो उनका जो एलसीएम होगा ए इंटू बी इंटू एचसीएफ होगा। तो 1 गुणे 2 गुणे 16, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब उस संख्या का एलसीएम क्या होगा, 32 होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सभी अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर होती हैं। आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिनका न तो पूर्ण वर्ग हो न पूर्ण घन हो, जैसे 5, ये सब संख्या हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। या बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख पाए। लेकिन ऐसी संख्या तो क्या होंगी, पूर्ण होंगी, पूर्ण संख्या नहीं होंगी, क्योंकि आप जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3। काल्पनिक नहीं होंगी क्योंकि ये कोई न कोई संख्या है। पूर्णांक भी नहीं होंगी, वास्तविक होंगी। मतलब सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है, क्योंकि जितनी भी संख्या होती है, जितनी भी संख्या हम लिख सकते हैं सभी संख्या वास्तविक होती हैं। काल्पनिक मतलब ऐसी संख्या जिसकी हम लोग कल्पना न कर सके, जैसे अंडर रूट में -2,
अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -10, ये सभी संख्या हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसके अलावा जितनी भी संख्या बचेगी सभी संख्या रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। तो अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर भी हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होने से उसका वेतन 910 रुपया हो जाता है, तो उसका पुराना वेतन कितना था। तो आप मान लीजिए जो पुराना वेतन उसका था कितना था, 100 रुपया या 100%। अब इसमें 30% की वृद्धि होगा तो वेतन कितना हो जाएगा, 130%। और इसी की वैल्यू दिया है 910, तो 0 से 0 कटा, तो 1% की वैल्यू 13 सत्ते 91, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 700, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ कि 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या। अब 2/4 का मतलब काटेंगे तो 1/2 ही होगा, और 0.6 इसका मतलब 0.5 और 0.6 के बीच में हमको परिमेय संख्या बतानी है। तो हम लोग चेक करेंगे, जैसे 21/40, आप 21/40 को भाग देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.525। इसी तरह 11/25 का अगर हम लोग मान निकाला जाए तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.4 और 4। इसी तरह बच गया 11/4 की वैल्यू निकाला जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2.75। फिर 3/4 की वैल्यू निकाला जाए तो इसका मान आएगा 0.7 और 5। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखिए कि 0.5 से ज़्यादा और 0.6 से कम, तो केवल एक ऑप्शन दिख रहा है 0.525, जो 0.5 से ज़्यादा है और 0.6 से कम है, मतलब 21/40। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एकमात्र परिमेय संख्या है दिए गए ऑप्शन में से, वो ऑप्शन ए है, मतलब 21/40। अब देखिए 11/25 का मान 0.4, इससे ज़्यादा हो गया। इसका मान 2.5, ये दोनों से ज़्यादा हो गया। 0.75 ये भी दोनों संख्या से बड़ी संख्या है। तो इन दोनों संख्या के बीच में केवल एक वैल्यू है 0.2525, और इसका मान क्या है, 21/40। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि निम्न में से परिमेय संख्या क्या होगी। अपरिमेय संख्या, तो आप जानते हैं कि ये 11/8 तो हमारा परिमेय हो गया। अंडर रूट में 9 का मतलब इसका 3 आ गया, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया, मतलब इंटीजर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। 2/3 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर, क्योंकि जिसे p/q के रूप में लिख पाए। तो अंडर रूट में 2 × 3, अंडर रूट में 2 × 3 का मतलब अंडर रूट में 6, और यही एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अंडर रूट में 6 का मान ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दोगुना करने पर वह संख्या 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इससे विभाजित होने का मतलब कि सबसे पहले तो हम लोग को 4, 6, 9, 12, 14 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम का भाग विधि आप जानते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, 2 7 14। फिर 2 से काटेंगे, ये पूरा कटेगा, 3 9, 2 3 6 और 7। फिर 3 से कट जाएगा, पूरा कैंसिल, 3 3 के 9, ये भी कैंसिल, 7। फिर लास्ट में 3 और 7 से कट जाएगा। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम इनका क्या कर देंगे, आपस में गुणा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 252। तो 252 वो नंबर है जो इन दिए गए सभी नंबर से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन पूछ रहा है कि ऐसी संख्या जिसका दोगुना करने पर वह संख्या इससे विभाजित हो जाए। इसका मतलब अगर हम लोग 252 को 2 से डिवाइड कर दें तो आएगा 126, और 126 को जब डबल करेंगे वो 252 आएगा, और 252 सभी संख्या का एलसीएम है, इसीलिए 252 सभी संख्या से विभाजित होगा। तो आंसर हमारा 126 होगा, क्योंकि पूछा है कि ऐसी संख्या जिसे दोगुना करने पर, मतलब कि 126 को दोगुना करेंगे तब 252 हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा 26। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 25/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
1728 रुपये कितने वर्ष में 2197 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 25/3%, इसका मतलब 8 सही 1/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो तो 1/12 होता है। 8 से 1/3 की वैल्यू 1/12। इसका मतलब पहले साल में 12 से कितना हो जाएगा 13, अगली साल में 12 से 13, और अगली साल में 12 से 13। देखिए ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। अब यहाँ 1728 आप देखें तो आपके दिमाग में, और 2197 तो आपको पता चलना चाहिए कि 1728 12 का घन है और 2197 13 का घन है। इसका मतलब 12 से 13, 12 से 13, 12 से 13। तो 1728 कैसे आएगा, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1728, ये हमारा आ जाएगा 1728, और इसकी वैल्यू आ जाएगा 2197। आप देख रहे हैं कि 8 से 1/3% या 1/12 की दर से 3 साल में धन 1728 से 2197 हो जा रहा है। तो आंसर कितना होगा 3 वर्ष, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर आप इसको फार्मूले से करने जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस ही सब चीज़ है पूरे मैथ में। प्रैक्टिस, जितना आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, जितनी आपको चीज़ें याद रहेगा, जितना आपका घन स्क्वायर ये सब चीज़ें याद रहेगा, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन का परसेंटेज, उतनी तेज़ी से आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका केवल और केवल एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन का डेली, केवल आप ये प्रैक्टिस ज्वाइन करते रहिए और लगातार करते रहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मैथ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसको करिए, फिर अगला हम लोग सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।